हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरो कार्ड रीडिंग और चार्ज की रीडिंग जो है वो देखते हैं। टैरो कार्ड से कार्ड जो है वो बताएंगे क्या है आपके पर्सन का हाल और क्या क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं कार्ड में। वापस आएंगे कि नहीं आएंगे लाइफ में, ऑन ऑफ क्यों कर रहे हैं, रीयूनियन, वट बहुत सारी चीज़ें। और जो मेन चीज़ निकल कर आएगी उसको मैं टाइटल बनाकर आपका यूट्यूब पर डाल दूँगी, तो उससे आप समझ जाना कि इस कार्ड में मेन चीज़ ये है, इसके अबाउट ये रीडिंग है। ठीक है। सो टाइमलेस भी बनाऊंगी। टाइमलेस ही रीडिंग मैं ज़्यादातर कर रही हूँ आजकल, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग में फिर टाइम बाउंडेशन नहीं होती है। बहुत से लोग जो हैं उन्हें अभी मिल जाती है, फिर कभी को है ना। तो इस तरीके से आप कभी भी देख सकते हो, मतलब टाइमलेस रीडिंग होती है। ठीक है। एंड जनरल रीडिंग है, ये भी बता दूंगा इस मैं आपको कि जनरल रीडिंग है, तो जनरल तरीके से ही इसको आप एनर्जीज़ को चेक कीजिएगा, क्योंकि किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान की रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए जनरल रीडिंग की तरह चेक कीजिएगा। ठीक है। राशियाँ जो हैं आपकी मैं आपको सारी बता दूंगी, जो भी राशियाँ कार्ड्स में आएंगी मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या एनर्जीज़ है। वैसे भी फुल मून की एनर्जीज़ के भी अकॉर्डिंग जो है वो इसमें एनर्जीज़ आज जो है वो आई होगी, आई होप सो, क्योंकि एनर्जीज़ जो टैरो कार्ड एनर्जीज़ बेस ओनली। ठीक है। सो फुल मून भी है था अभी पीछे, तो उसकी भी एनर्जीज़ इसमें ज़रूर आई होगी कार्ड्स में, क्योंकि उसी के जो असर होता है ना, उसका इफेक्ट जैसा भी पड़ता है किसी के भी ऊपर, चाहे आप हो, हम हो, आपका पर्सन हो, कोई भी हो, तो उसके इफेक्ट्स जो है ना वो आते हैं। ठीक है। सो चलिए देखते हैं क्या है, सारा कुछ कार्ड से ही देखते हैं, जैसा होगा वैसा मैं आपको बताऊंगी, पूरी कोशिश करूंगी मैं अपनी साइड से। ठीक है। ओके ओके ओके। सो देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि क्योंकि जो देखिए फर्स्ट कार्ड जो है ना वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो साइकिल्स कुछ क्लोज भी हुए हैं, जैसे मैंने अभी जस्ट आपसे बोला कि फुल मून अभी निकला है, या कुछ साइकिल्स जो है फुल मून की वजह से, या फिर कुछ उसका असर, कुछ इफ़ेक्ट्स उससे ना साइकिल्स चेंज हुए हैं, कुछ एनर्जीज चेंज हुई हैं ना, तो उनका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो कुछ लोगों की जो लाइफ है, मतलब कुछ लोगों का जो रिलेशन है, चाहे आपका मैरिड पार्टनर हो, चाहे आपका मतलब लव रिलेशन हो, ये एक चीज़ मैं और आज क्लियर कर देती हूँ, मुझे जस्ट अभी याद आया। कुछ लोग मेरे से यूट्यूब पर बोलते हैं मैम ये ओनली कपल रेटिंग है। सो मैं उन सभी अपने लवली प्यारे प्यारे व्यूवर्स से बोलना चाहूँगी कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये हर किसी के लिए है। आप कोई लोग भी इसको देख सकते हैं, कपल्स भी देख सकते हैं, आपका रिलेशनशिप है, आपकी लव लाइफ है, आपका जो भी रिलेशन है आपका आपके पर्सन के साथ, सभी देख सकते हैं। बट इस रीडिंग को जनरल रीडिंग की तरह देखें, मैच करे तभी इसको देखें, नहीं तो आप इसको छोड़ दें, ज़बरदस्ती से मैच बिल्कुल भी ना करें। मैं इसकी सलाह आपको कभी नहीं दूंगी। ठीक है। सो क्योंकि रेजोनेट होना आपकी प्रॉब्लम से, आपकी कंडीशन से बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सो चलिए चेक कर लेते हैं, अब सारा राशियाँ बता दूंगी मैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही थी, मैं बता रही थी आपको, देखिए इंतज़ार तो हो रहा है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि शेयर की जाती हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू टाइम, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे होते हैं ना कि मन में ही रह जाती हैं वो सारी बातें, शेयर करना भी चाहो तो शेयर नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पर एनर्जीज मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रही है। अब ये एनर्जीज, दो एनर्जीज आ रही है, एक तो आपकी भी एनर्जीज आ रही है एंड आपके पर्सन की भी एनर्जीज आ रही है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो कार्ड्स है उसके हिसाब से मुझे जो एनर्जीज रिसीव हो रही है, तो मैं उसी चीज़ को बता रही हूँ कि देखिए आप भी कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आपके अंदर दबी हैं, आप चाहते हो अपने पर्सन से डिस्कशन करना, अपने पर्सन से बोलना, अपनी फीलिंग्स उनको बताना चाहते हो, और बताए भी होंगी आपने, लेकिन कुछ लोग शायद अपने मन में बहुत सारी चीज़ें रखे होंगे, नहीं बता पा रहे, क्योंकि इसी टाइप की कुछ एनर्जीज आपके पर्सन की आ रही है मुझे इस टाइम पर, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो आपसे कहना चाह रहे हैं, बहुत बातें ऐसी हैं जो वो आपसे करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, क्योंकि शायद कुछ भी जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि साइकिल्स भी का भी इफेक्ट है, एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह से भी हो सकती है कि भाई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, जिसकी वजह से भी वो आपसे कुछ बातें शेयर नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कार्ड्स भी अपने आप ही आया, और ये कार्ड्स 4 ऑफ कप्स का है। तो यहाँ पर देखिए मैं देख रही हूँ कि इस टाइम पर जो एनर्जीज है उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं
आपका जो भी पर्सन है, ठीक है, जिसके साथ भी आपका रिलेशन है, यहाँ पर रिलेशनशिप की रीडिंग है ओनली इस टाइम पर। तो जो भी है आपका जिससे भी आपने डील किया था, वो एनर्जीज़ में क्या हो रहा है कि उसका कम्युनिकेशन अभी आपके साथ ऑफ ज़रूर है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप ज़रूर हैं, आप लोग बोलते नहीं हैं। और ये भी मुझे दिखाई दे रहा है इस कार्ड से और इस कार्ड से कि भाई आपकी लाइफ में वो कई बार ऐसा हुआ है कि आपकी लाइफ में वो आए हैं और कई बार ऐसा हुआ है कि वो आपकी लाइफ में से वापस चले गए, ठीक है। ऐसी एनर्जीज आपने कई बार रिसीव की है और हर बार जब भी वो आपकी लाइफ में आते हैं, आपको एक अलग सी एनर्जीज रिसीव होती है कि अरे वाह ये कम बैक हुए। और मतलब बहुत खुशहाली वाली एनर्जीज में गाइज आपकी देख रही हूँ कि आप बहुत उस टाइम की एनर्जीज़ को अगर मैं देखें थोड़ा पीछे जाके पास्ट में, तो बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जीज होती है। लेकिन वहीं जब ये आपकी लाइफ से बैक टू होम मतलब वापस चले जाते हैं, ठीक है, तो आपकी एनर्जीज जो है ना वो निगेटिव एनर्जीज में चेंज हो जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ वहाँ तक कहीं ना कहीं आप हर्ट हो जाते हैं या फिर परेशान हो जाते हैं, ऐसी एनर्जीज है। एंड कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका जो इस टाइम पर जो रिलेशन है वो काफ़ी हद तक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, ठीक है। तो आपका जो पर्सन है जिसके साथ आपकी एनर्जीज है, जिसके साथ भी आपने डील की है, वो इस टाइम पर कई लोगों का मतलब 3 टाइप्स ऑफ एनर्जीज मेरे पास इस टाइम पर आ रही है। एक एनर्जी मेरे पास यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ रही है। पहले तो मैं यहाँ पर ये क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। मतलब काफ़ी तरह की, देखो कुछ लोगों के पर्सन तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं कि बिल्कुल देख रहे हैं आप चुप बैठे हैं और साइलेंस हो चुके हैं। मतलब आप उनसे बोलोगे ना, नॉक करोगे 10 बार 20 बार 50 बार, लेकिन वो आपको वहाँ से आंसर नहीं देंगे। वहाँ से आंसर नहीं देंगे मतलब आप फ़ोन कर लो, मैसेज कर लो, फ्रंट टू फ्रंट उनसे बोल लो, फेस टू फेस बोल लो। अगर साथ में रह रहे होगे आंसर करेंगे तो इतना ज़रा सा कि मतलब लगेगा आंसर ही नहीं किया, ऐसे एनर्जीज हो सकती है। मतलब साइलेंस है, बट साइलेंस होने के साथ यहाँ पर एनर्जीज देख रही हूँ, मतलब जो वाइब्रेशन मैं रिसीव कर रही हूँ उसके हिसाब से साइलेंस तो है, डेफिनेटली साइलेंस है, इंसान साइलेंट है मतलब, ठीक है, डेफिनेटली। लेकिन अंदर ही अंदर इसकी जो फीलिंग्स है ना, वो फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा चेंजेस मुझे दिख रहे हैं, उस फीलिंग्स में चेंजेस दिख रहे हैं। देखो यही इंसान की काफ़ी सारी एनर्जीज मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही हैं। देखो ये एनर्जीज के हिसाब से ये जैसा साइलेंट अभी दिख रहा है आपका पर्सन कि बिल्कुल मतलब एकदम से साइलेंट हो चुका है, ऐसा ये पहले बिल्कुल भी नहीं था। मुझे कहीं से भी नहीं एनर्जीज मिल रही है पास्ट की कि हाँ भाई ऐसा इंसान था कि शुरू से ही साइलेंट था। नो, शुरू से बिल्कुल साइलेंट नहीं था। शुरू से तो ये इसकी ऐसी एनर्जीज थी कि आप के साथ बिल्कुल बात होना या फिर मिक्स हो जाना, आपस में बातें मतलब बहुत सारी जो मिक्स एनर्जीज होती है ना, एक अच्छी हैप्पी एनर्जीज होती है, वो वाली एनर्जीज है, ठीक है। एंड यहाँ पर अभी की जो प्रेजेंट सिचुएशन हो रही है वो यहाँ पर हो रही है ऐसी कि ये इंसान थोड़ा सा ना किसी जैसे होता है ना कि कोई मनी मन कुछ चल रहा होता है, मनी मन कंफ्यूजन और मनी मन सोचता तो बहुत कुछ है और अपने और आपके रिश्ते के बारे में सोचता है। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि कुछ एनर्जीज़ के हिसाब से ना कुछ कंफ्यूजन होता है ना। जैसे मान लीजिए सपोज़ कोई एक इंसान है, उससे उसके ऊपर कुछ बर्डन हो, ठीक है, उसके ऊपर कुछ ऐसा मेंटली प्रेशर हो जिससे वो उसका मन तो है कि वो अपनी साइड जाए, मतलब उसका मन तो है कि वो रिलेशन रखे, उसका मन तो है, उसको आपकी कंपनी अच्छी तो लगती है, उसको आपका साथ अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा है। दोनों चीज़ों में अंतर है यहाँ पर, क्योंकि एनर्जी जो है वो ये कह रही है कि फीलिंग्स तो है इस इंसान में, ये इंसान में फीलिंग्स हैं, ट्रू फीलिंग्स हैं। ये भी मैं बता दूँ, फीलिंग्स अगर आप पूछोगे कि फीलिंग्स ट्रू हैं, देखो अगर ये ट्रू फीलिंग्स नहीं होती तो यहाँ पर ये साइलेंट नहीं होता, लेकिन साइलेंस है। और लेकिन कुछ मेंटली स्ट्रेस, कुछ किसी का जैसे प्रेशर, बहुत ज़्यादा दबाव हो जाता है या फिर परेशान हो जाता है ना इंसान, तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर इस इंसान की लग रही है कि फीलिंग्स जो है वो ट्रू है, बात करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ कन्फ्यूजन मुझे यहाँ पर इस पर दिखाई दे रहा है। मैं इसको और बाद में डिस्कशन करूँगी। इस कार्ड्स के लिए मैं ना कार्ड्स निकालूंगी अभी, ठीक है। दूसरी टाइप की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि एक इंसान एनर्जी जिससे भी आपने रिलेशन था आपका, चाहे वो मैरिड पार्टनर हो, मैं दोबारा से कह देती हूँ, आपका लव पार्टनर हो, रिलेशन पार्टनर हो, आप अलग अलग जगह पर मैरिड हो, कोई भी हो, ये आपका पार्टनर अगर है तो कहीं ना कहीं इसकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग देखिए इन इंसान के साथ आपका
पास्ट में झगड़ा बहुत हुआ है। यहाँ पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग झगड़ा भी बहुत हुआ है। कहीं ना कहीं आप लोगों में कम्युनिकेशन भी मुझे दिखाई दे रहा है। ये हो सकता है कि इस इंसान ने कुछ पहले कहा हो आपसे, कुछ एनर्जीज़ के हिसाब से, जब जैसे मैं देख पा रही हूँ कि कमिटमेंट दिया हो या फिर विश्वास में लिया हो, फिर अचानक से जो है ये पलट गया हो आपसे। मतलब पलट जाने से मतलब अपनी बातों में ही पलट गया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये इंसान ने आपसे किया हो, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्लीज़ है ना, इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिएगा कि मैं तुम्हारे साथ लॉन्ग लाइफ रिलेशन रखूँगा, फ्यूचर में हमारा ये है वो है और बहुत सारी चीज़ें, या फिर हम साथ में हैं, साथ ही में रहेंगे, व्हाटएवर, है ना, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। लेकिन बाद में जब टाइम आया, किस चीज़ का टाइम आया, वो रिश्ता निभाने का, या फिर तो कहते हैं ना कि बातों से इंसान मुकर जाता है। पहले हाँ था और बाद में सडनली चेंज हो गया। मतलब ये लग ही नहीं रहा कि ये वही है जिसने पहले इतना कुछ बोला था बढ़िया बढ़िया, और फिर बाद में बैक टू स्टेप ऐसे ले लिया जैसे कि इसने तो कहा ही नहीं था। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। इन चीज़ को आप देख लेना कितना मैच कर रही है आपसे, ठीक है। एंड यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ एनर्जीज मुझे दिख रही है। एक इंसान मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बोलता तो बहुत ज़्यादा आपसे, उन्होंने बोला तो मैं कुछ और कार्ड्स भी ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि इस एनर्जीज में मुझे लग रहा है कि कार्ड्स ले लेना चाहिए। मैं राशि भी बता देती हूँ आपको, नहीं तो मैं राशि बताना भूल जाऊँगी, ठीक है गाइस। देखिए चेंज है, बिल्कुल डेफिनेटली चेंज है, लेकिन वाह चेंज है गाइस, बहुत बड़ा चेंज है। चेंज ये वाला चेंज है, ये वाला चेंज है। मतलब जो मैं इसका टाइटल बनाने वाली हूँ ना, वो तो मुझे यहाँ पर एनर्जी जो मुझे रिसीव हो रही है ना, वो कमबैक वाली हो रही है। मतलब अचानक से रियूनियन होना होता है ना, कि अभी अचानक से लाइफ में आएगा कोई इंसान। मतलब जो आपका पर्सन है, पास्ट का पर्सन, अचानक से मुझे दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में वो आएगा, अचानक से उसकी एंट्री होगी। मतलब कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है कि अचानक से वो आपकी लाइफ में गए थे, आपकी लाइफ से भी गया होगा ये इंसान, तो अचानक से सडनली चला गया होगा, सडनली ब्लॉक कर दिया होगा, सडनली बात करना बंद कर दिया होगा, सडनली बिहेवियर चेंज हो गया होगा, बट आएगा भी तो सडनली। अचानक से मुझे यहाँ पर एनर्जीज बड़ी अच्छी सी दिखाई दी है, इसलिए मैं बोल रही हूँ इस चीज़ को कि चेंज है। देख रहे हैं आप, ये दिस कार्ड जो है वो ओनली चेंज को बता रहा है, ओनली, क्योंकि चेंज जो है वो मुझे पॉजिटिव चेंज दिखाई दे रहा है। एंड एनर्जीज़ जो है ना वो इस टाइम पर चेंज हुई हैं, ठीक है। एनर्जीज़ भी चेंज हुई हैं, तो जैसे एनर्जीज़ चेंज होती है ना, उसी के हिसाब से चेंजेस आ जाते हैं हर इंसान में। तो जो अभी चेंजेस है ना, इस टाइम की जो एनर्जी है, ये एनर्जीज़ बहुत पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी। मतलब आप इस टाइम पर जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, आप ये समझ लीजिए एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ में आप बैठे हुए हैं, और इस पॉजिटिव एनर्जीज़ में जो है वो पॉसिबल, वो भी चीज़ें पॉसिबल हैं जो आपको लग रही है कि इम्पॉसिबल, भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसी वाली चीज़ें हो जाएंगी आपकी लाइफ में। मतलब एक हैप्पी लाइफ, एक हैप्पी पॉजिटिव एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि सन का कार्ड भी है, देखिए फिर यहाँ पर, ठीक है। एंड मैं अपना पॉइंट पर आती हूँ, जो मेरा पॉइंट था लास्ट कि यहाँ ये वाला जो एनर्जीज़ आ रही है, मैं इसके लिए कार्ड्स लेने के लिए गई थी, तो देखिए इसी कार्ड्स के लिए ये कार्ड्स मेरे को निकल के आए 1, 2 एंड 3। देखिए ये एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये जो पर्सन है, इसकी एनर्जीज़ जो है वो आपके साथ एक नोक-झोंक वाली एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। देखिए ये आपके साथ रहना तो चाहता है, आपकी ज़िंदगी में बार बार आ रहा और जा रहा भी होगा। इन ऑफ वाली सिचुएशन बेशक मुझे दिखाई दे रही है, यहाँ पर अच्छी से दिख रही है। मतलब ऐसा इसने ऐसा कर रहा होगा, अभी भी ये ऐसे ही कर रहा होगा आपके साथ डेफिनेटली, बार बार आना, बार बार जाना, बार बार आना, बार बार जाना। मतलब आप ना तो चैन से आता है पूरी तरीके से, ना ही पूरी तरीके से रहता है, और ना ही पूरी तरीके से जाता है, जिससे कि आप भी परेशान। क्योंकि यहाँ पर ये इंसान जो है वो आपके साथ डील तो करना चाहता है, डील करना भी चाहता है, और बहुत ज़्यादा आपके लिए ना इमोशनल है, आपको पूरी तरीके से आपके साथ रिलेशन रखना चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता, आपको छोड़ना नहीं चाहता। इसको लगता है कि मतलब आप कहीं चल ही ना जाओ। लेकिन मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ तीसरे इंसान की हल्की हल्की स्मेल से आ रही है, सो इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी हो सकती है जो इसको थोड़ा सा मिसगाइड कर रही हो, थोड़ा सा इसको अपनी कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही हो, ठीक है। और
वो तो क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज ऐसा कह रही है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि ना थर्ड पार्टी अगर है भी, अगर कोई इंसान तीसरा है भी ना, तो इसको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता, क्योंकि एनर्जी जो है वो इसके हिसाब से, अब देखिए आपकी एनर्जीज आपके कौन से पर्सन से मिल रही है, इनसे मिल रही है, इनसे मिल रही है, या फिर इस इंसान से मिल रही है, ये आपको ही बताना होगा कि ये जो इंसान है ये आपको छोड़ नहीं सकता, आपको आपके बिना नहीं रह सकता, इसको तो कम बैक होना ही है आपकी लाइफ में, तभी आपको भी एनर्जीज ऐसी मिलती होगी कि भाई अभी तो ये गुस्सा करके गया था और थोड़े दिनों बाद ये वापस आ गया, और इतने दिनों में टेंशन भी कर दी इसने, स्ट्रेस भी हो गया इसके पीछे, और अचानक से आपकी लाइफ में अचानक से आ भी गया। तो ऐसी एनर्जीज आई होप सो आप, मतलब मुझे लग रहा है, मुझे फीलिंग्स होती है कि ऐसी एनर्जीज जो है, जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही है कि ऐसी एनर्जीज में आपका ये पर्सन ज़रूर आएगा। तो हाँ, मैं यहाँ पर जो एनर्जीज चेक कर रही थी, अच्छा मैं राशि बता देती हूँ, उसके बाद मैं फिर आगे की बात करती हूँ। तो मैं यहाँ पर राशि बता देती हूँ, मैं 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ राशि के लिए, ताकि राशि ना छूट जाए किसी की। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, वर्गो एक्वेरियस राशि हो सकती है, किसी की लिब्रा, ओके, तुला राशि, मैं 2 कार्ड चाहिए थे, 2 ही आए हैं, देख लीजिए। तुला राशि, वृश्चिक राशि हो सकती है, एंड एरीज राशि अगर आपकी किसी पर्सन की है या आपकी है, ठीक है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो ज़्यादा कार्ड हैं वो मेजर अरकाना से हैं, और माइनर अरकाना से मेरे पास आज कम कार्ड्स हैं, लेकिन कार्ड्स बहुत पावरफुल हैं गाइस, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आए हुए हैं इस टाइम पर। और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस मैंने बता दिया, जेमिनाई हो सकता है आपका पर्सन, ठीक है, एंड टेंशन बहुत कर रहा है आपका पर्सन यहाँ पर, इस चीज़ में देखिए मुझे लग रहा है ब्रेकअप हुआ है, पक्का आपसे लड़के गया है और वापस से अब ना उसके दिमाग में घूम रहे हो आप बहुत ज़्यादा, मुझे दिख रहे हो, मतलब उसको ना टेंशन हो रही है आपकी, वो वापस आएगा, ज़रूर आएगा, ये नहीं जा नहीं सकता ये इंसान, जब इतनी टेंशन कर रहा है, ब्रेकअप होने पर स्ट्रेस ले रहा है, तो ये कैसे जाएगा आपको, आपके बिना कैसे रहेगा ना, इट्स नॉट पॉसिबल, ये कम बैक होगा आपकी लाइफ में। एंड कैप्रिकॉन एंड टॉरस, ठीक है, कैप्रिकॉन एंड टॉरस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सो लियो एंड कैंसर, ठीक है। सो मैंने राशि बता दी है, ठीक है, और मैंने सारी चीज़ बता दी है, एंड मैं यहाँ पर इस इंसान को देख रही हूँ, मेरी नज़र जो है वो डायरेक्ट इस कार्ड पर पड़ी है अचानक से, तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकती है, आई डोंट नो किसके पर्सन की एनर्जीज हो रही है, जो ब्रेकअप हुआ है अभी आप हाल ही में रिसेंटली, आपका पीछे 4-5 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 10 दिन, 15 दिन, मतलब 6 मंथ, 7 मंथ अराउंड यहाँ पर मुझे लग रहा है ब्रेकअप हुआ। मे बी ये भी हो सकता है कि कंप्लीट 1 ईयर हो गया, ऐसी एनर्जीज आ रही है, बट यहाँ पर ना इसको टेंशन हो रही है, आपके रिलेशन की आपकी टेंशन हो रही है, दिन रात ये सोचता रहता है कि भाई हमारा, मैं ब्लॉक जो है अनब्लॉक कब करूँगा, कि देखो कुछ ईगो भी मुझे दिखाई दे रहा है जब, क्योंकि इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग ये इंसान ने हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया के पर या फिर आपसे ही कट ऑफ या फिर गुस्सा करके ना इसने ब्रेकअप कर लिया हो, आपको ब्लॉक करके रख दिया हो, लेकिन बाद में ना जैसे कि खुद से ही ब्लॉक किया है ना, और खुद से ही पछता भी रहा है, और इसको अब ना ईगो सामने आ रहा है कि भाई मैं ब्लॉक खोलूँगा तो मैं, या खोलूँगी, कोई भी हो सकते हैं आप, मेल फीमेल आई डोंट नो, ठीक है, एनर्जीज ओनली रिप्रेजेंट टैरो कार्ड, ठीक है। सो यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ इसको ना एक ईगो भी इसके सामने आ रहा है कि भाई मैं अगर ब्लॉक करूँगा ना तो मेरी जो है वो लगेगा, मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, उस इंसान को लगेगा कि नहीं इसको तो जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेरी केयर है, तो यहाँ पर वैल्यू अपनी दिखा रहा है, बट उल्टा यहाँ पर दिखवा आपको रहा है कि मतलब आप सोचो कि इनकी कितनी वैल्यू, लेकिन इनको आपकी ना बहुत ज़्यादा वैल्यू है, मतलब इनके दिमाग में ना आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहे हो, इस टाइम पर स्ट्रेस हो रहा है इनको, बात ना करने की वजह से ना टोटली डिप्रेस्ड हो रहे हैं ये आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर मे बी एक चीज़ मुझे यहाँ पर और दिखाई दे रही है, कुछ लोगों का एनर्जीज के हिसाब से ऐसी एनर्जीज होती है ना कि मतलब आपको इतनी केयर है, आपको इतनी परवाह है, क्योंकि यहाँ पर मैं इस इंसान को देख रही हूँ कि आपको परवाह, इनको बहुत ज़्यादा परवाह है आपकी, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है आपकी, आप इनको व्हाट्सएप पर या
नाम नहीं लेना चाहूँगी, आप इनको सोशल मीडिया पर कभी कहीं पर भी आप इनको देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, आप इनसे बात कर, मतलब इनको बहुत ज़्यादा केयर होती है ना, परवाह होती है, इनको बहुत ज़्यादा परवाह है आपकी। और आपकी बात ना करने से ना आप उनको टेंशन भी हो रही है, और एवरी टाइम जो है ना ये जज आपको देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर या फिर जो भी, लेकिन यहाँ पर कांटेक्ट नहीं हो रहे, मतलब कांटेक्ट के नाम पर ये पीछे हो जा रहे हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं आर्ग्यू भी लग रही है, एंड कहीं ना कहीं इनको ये भी लग रहा है कि भाई मैं क्यों करूँ, या फिर बहुत सारी चीज़ें। मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी का, जैसे मैंने बोला कि थर्ड पार्टी का इशू भी हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन हो उसका भी बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, या फिर वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर का हो, थर्ड पार्टी का भी डर हो कि मतलब प्यार तो है, फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा है, केयर बहुत है आपकी, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ कंट्रोल भी दिखाई दे रहा है कि अदर पर्सन का कंट्रोल होता है कि नहीं, उसका डर होता है कि मैं मतलब बोलूँ तो कहीं प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। ये भी हो सकता है, इस इंसान की एनर्जीज मुझे दिख रही है, जो ये भी हो सकता है कि इस आप ना अलग अलग साइड से मैरिड हो पर्सन हो, मतलब बोथ आर मैरिड फॉर डिफरेंट साइड, यू नो, सो अंडरस्टैंड। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, जिससे कि कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन का थोड़ा सा इनको एक डर, एक भय, एक कंट्रोलिंग नेचर, जिसकी वजह से ना ये आपसे बात करना भी चाहते हैं, बट इनको लग रहा है कि मैं अगर ज़बरदस्ती से आगे जाऊँगा या मैं बहुत ज़्यादा बात करूँगा तो कहीं ना कहीं, मतलब ऐसी सी एनर्जीज मुझे यहाँ पर ना इस इंसान की बहुत ज़्यादा आ रही है। एंड कहीं ना कहीं 7 ऑफ कप्स भी है, जो कि शायद कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, कंफ्यूज मतलब इनको माइंड में ना एक चीज़ सेट नहीं हो पा रही है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं रहूँ या मैं ना रहूँ उनके रिलेशन में, क्योंकि निकल नहीं पा रहे हैं ये आपके रिलेशन से। सोचते तो है कि मैं मूव ऑन कर लूँ, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। कई लोगों का मुझे दिख रहा है कि एनर्जीज के अकॉर्डिंग आप लोग में से भी कई लोग ऐसे हैं, सोच रहे हैं कि भाई मैं मूव ऑन कर लूँ बड़ी ईजिली से, लेकिन मूव ऑन कर नहीं पा रहे हो, ना आप कर पा रहे हो ना ये कर पा रहे, ये भी आप सोच लो, वरना आप सोचो कि ये शायद कर रहे होंगे या फिर इन्होंने कर लिया होगा, क्योंकि इन्होंने ब्लॉक किया है तो मूव ऑन तो कर ही लिया होगा ना। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको सामने वाले ने ब्लॉक कर दिया है तो वो आपके साथ मूव ऑन या फिर आपसे मूव ऑन कर ही लिया होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि एनर्जीज जो है वो मुझसे ऐसा नहीं कह रही, कार्ड मुझसे ऐसा नहीं कह रहा। एक्चुअल जो सिचुएशन मुझे दिख रही है उसके हिसाब से ब्लॉक का मतलब ये कतई नहीं है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपसे बात नहीं कर सकते। अंदर से जो फीलिंग्स आई ना, वो फीलिंग्स कह रही है कि हाँ इनको आपकी केयर है, इनको आपकी परवाह है, बहुत ज़्यादा परवाह है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको थोड़ा डर भी है, ठीक है, डर भी है, दोनों ही चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने पहले शुरू में स्टार्टिंग में बोल दिया था, यहाँ पर मुझे 1 2 3 टाइप्स ऑफ एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। एक एनर्जीज मुझे यहाँ पर और दिखी, मतलब एक टारो रीडिंग और 4 पर्सन की फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिख रही। अब आप खुद से देखिएगा आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है। एंड यहाँ पर मैंने जस्ट बोला था कि ये पर्सन मुझे इतना साइलेंट क्यों बैठा हुआ है यहाँ पर, जस्ट मैंने अभी बोला था आपको। अगर आप पूरी रीडिंग देखिए सॉरी। सो यहाँ पर देखिए पॉलिटिक्स का कार्ड आया है, ठीक है, मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ, पहले पूरे ले लेती हूँ जो भी आए हैं। एंड यहाँ पर द फूल का कार्ड्स आया है एंड करेज, ओके, सोरो, माइंड। देखिए गाइस यहाँ पर ना मतलब क्या बोलूँ मैं आपकी पर्सन को, यहाँ पर सोरो है, यहाँ माइंड है, यहाँ पॉलिटिक्स है, यहाँ लास्ट में करेज है। मतलब एक बहुत ही प्यारी सी एनर्जीज आई लास्ट में। एक चीज़ मैं यहाँ पर मैं बता दूँ पहले इन कार्ड्स को रीड करने से पहले कि आपकी लाइफ में एक अचानक से चेंजेस आएगा। ये इंसान आपकी लाइफ में अगर अचानक गया है, अचानक से अगर गया है तो अचानक से ही आपकी लाइफ में आएगा। आप सोच रहे होगे जिस दिन कि नहीं अब तो नहीं आएगा, उसी दिन ये आपकी लाइफ में कम बैक हो जाएगा। मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है बहुत तेज़ी से, और समय भी बहुत अच्छा है। आई होप सो कम बैक हो जाए आपकी लाइफ में। हाँ, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ पॉलिटिक्स। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये वाला कार्ड्स है ना, इसके साथ ये वाला कार्ड्स मैच करेगा, ओके। क्योंकि देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बोला था ना कि थर्ड पार्टी का थोड़ा भय, थोड़ा डर, ऐसी एनर्जीज मिल रही है। सो यहाँ पर देखिए पॉलिटिक्स है, तो मे बी आप समझ लीजिए, है ना, कि हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन हो, कुछ आप लोग के बीच में डिस्टेंस लाने के लिए थोड़ी पॉलिटिक्स वगैरह, यू नो, जो भी चीज़ें हैं। सो यहाँ पर स्ट्रेस है आपके पर्सन को मे बी बहुत ज़्यादा। एंड जैसे कि मैं देख रही हूँ बात नहीं हो रही है ना, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है ना काफ़ी दिनों से। एंड करीब बहुत थे आप लोग एक दूसरे के ना आप कॉन्टेक्ट में बहुत ज़्यादा थे। ओवरलोड मुझे यहाँ पर ना रिलेशन कंट्रोल वाला दिखाई दे रहा है आपका, लेकिन इस टाइम पर ना दिस टाइम ओनली स्ट्रक एनर्जीज, इस टाइम पर एनर्जीज बिल्कुल स्ट्रक है। एंड एक दूसरे को मतलब
मतलब आप कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, या फिर कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर बात नहीं कर पा रहे हो, या बात नहीं कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज आ रही है। मतलब दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं इस टाइम पर। मतलब चाहते नहीं हो दूर रहना, ऐसा नहीं है कि दूर रहना चाहते हो, नो ऐसा नहीं है, लेकिन आप दूर हो रहे हो इस टाइम पर, क्योंकि एनर्जीज ऐसी हैं। बहुत टाइप की एनर्जीज, मैंने आपको एक एक चीज़ को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है और अंडरस्टैंड आपने ज़रूर किया होगा। सो यहाँ पर देख रहे हैं सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। अकेलापन बहुत फील कर रहा है, पता नहीं किसका पर्सन, आई डोंट नो। यहाँ पर स्ट्रेस हो रहा है माइंड में, बहुत ज़्यादा ओवरलोड, बर्डन, टेंशन हो रही है, मिसगाइड भी हो, मतलब बहुत तरह की एनर्जीज आ रही है। यहाँ पर अकेलापन बहुत फील कर रहे हैं, मतलब अकेला उनको लग रहा है, और किसी का पछतावा मुझे दिख रहा है। यहाँ पर औरों को कार्ड है, तो मतलब कुछ पछतावा भी है। मुझे लग रहा है कि इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग कुछ तो ऐसा इन्होंने किया है जो उनको पछतावा हो रहा है। पछतावा अगर किसी को होता है तो ऐसे तो नहीं होता ना, कुछ तो किया ही होता है ना इंसान ने, तब पछतावा होता है। तो अगर ये एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट करती है तो आप मुझे बताइए, क्योंकि यहाँ पर पछतावा एंड गिल्ट दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसने आपको हर्ट किया है, इसने कुछ तो आपको कुछ तो इनकी तरफ से मिस्टेक हुई है, जो आज ये खुद से दुखी है। खुद से ही दुखी हो जाता है ना इंसान जब मिस्टेक करता है, तभी कहते हैं ना हमेशा अच्छे काम करो, हमेशा हमेशा। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। तो अब जो भी हो, मेरा लास्ट में मेरे पास देखिए करेज का कार्ड है। टफ टाइम में, टफ समय, हाँ अभी हो सकता है आपके पास, लेकिन आगे भी टफ ही रहेगा, ऐसा नहीं है। ईश्वर पर विश्वास करिए, और सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसान का खुद पर विश्वास। जिस इंसान को, जिस भी व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास होता है कि मैं सब चीज़ें ठीक मेरी हो जाएंगी, ईश्वर पर विश्वास होता है, उनकी वाकई में सब चीज़ें ठीक हो भी जाती हैं। होप कभी ना खोएं। देख रहे हैं यहाँ पर पत्थरों में से भी जो है वो फ्लावर उग रहा है, मीन्स कहीं ना कहीं टफ टाइम है, लेकिन समय जो है वो बहुत ही परिवर्तनशील होता है। समय में बहुत चेंज होता है। अगर आप अपने आप को संभाल के रखें, आप अपने माइंड को सही करके रखें, तो समय बदल सकता है और समय बहुत अच्छा भी आएगा। ठीक है, सो आई होप सो अंडरस्टैंड की होगी। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए नेक्स्ट रीडिंग के लिए। एंड अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए ना गाइस, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वीडियो पर नंबर आ रहा है, वहाँ से लेकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉल बिल्कुल भी ना करें, कॉल जो है वो मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि कॉल मैं नहीं ले सकती इतने सारे लोगों की, और इसलिए मैसेज करिए व्हाट्सएप पर। चलिए आज उनके लिए उनका मैसेज निकालते हैं आपके लिए, कि वो उनके दिल में आखिर क्या फीलिंग्स। ओके चलिए, कार्ड्स अपने आप आ गया तो मैं ले लेती हूँ उसको। ओके आई ऑलवेज थिंक अबाउट माई ब्यूटीफुल पास्ट विद यू। ये है आपके पर्सन का मैसेज, कितना ब्यूटीफुल है ना। उन्होंने जो भी समय आपके साथ बिताया है, आज जैसे कि मैं बोल रही हूँ अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग टाइप की मैसेजेस हैं आपके पर्सन के, लेकिन एक टोटल बात निकल कर आ रही है। समय, अगर हम किसी के साथ अच्छा समय गुजारते हैं ना, तो भले ही आज हम दूर क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन वो समय इंसान नहीं भूलता है। और ये जो समय है, जो चीज़ें होती ना, अच्छाई हमेशा याद रहती है ना, बुराई भी हमेशा याद रहती है। तो हमेशा अच्छा करें कर्मा पर। आज उनको जो समय याद आता है ना आपके साथ, जो उन्होंने गुजारा था, अपनी खुशियों भरा समय, बातें की थी, आपने एंजॉय किया था, लाइफ को जिया था, आपने उनकी केयर की, उन्होंने आपकी केयर की, वही समय आज आपका याद आ रहा, और उनको आपके पास वही समय लेकर, वही चीज़ें आपके पास लेकर आएंगी। सो अचानक से वो आपकी लाइफ में कम बैक होंगे। So take care my beautiful viewers, and subscribe my channel, and take care. Bye bye.